बढ़ते आगे और नोएडा से आपको खबर बताते हैं, जहां एक मॉल में एक रेस्टोरेंट में एक युवक की जमकर पिटाई की जाती है और इस पिटाई में युवक की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि बिल के लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद होता है, जिसमें रेस्टोरेंट कर्मचारी बाउंसर्स के साथ मारपीट शख्स से करते हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के अंदर स्थित एक बार के अंदर एक 30 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर दी। हम उस बार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देखिए, जो द लॉस्ट लेमन करके जो बार है, ये तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। इसी बार के अंदर मृतक श्रीकांत राय अपने कुछ दोस्तों के साथ बीती रात यहाँ पहुंचा था पार्टी करने के लिए, और उसी पार्टी के दौरान पैसे के लेन देन को लेकर रेस्टोरेंट संचालकों के बीच उन लोगों का विवाद हुआ। दरअसल इस बार में कुछ युवक पार्टी करने आए थे। जानकारी के मुताबिक जब पेमेंट की बारी आई तो पेमेंट को लेकर युवकों की रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से बहस हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। गार्डन गैलेरिया क्या ये वही रेस्टोरेंट है जहां पर कल रात सबसे दुखद और यूं कहें कि दुर्दान घटना घटी है, लॉस्ट लेमन्स। ये वही रेस्टोरेंट है जहां पर दरअसल कुछ लोग रात को पार्टी कर रहे थे और इस पार्टी के दौरान दरअसल शख्स ने दावा किया कि उसने और उसके साथियों ने 8 ही बियर कंज्यूम किया है, जबकि रेस्टोरेंट का दावा था कि उसने 9 बियर कंज्यूम किया है और 9 बियर के हिसाब से उसे पेमेंट करना पड़ेगा। लिहाजा दरअसल 1 बियर की बोतल के लिए यहाँ पर लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई, तब जबकि इस रेस्टोरेंट के बाउंसर्स ने उसे बुरी तरह से मारा और इतना मारा कि उस शख्स की मृत्यु हो गई। आरोप के मुताबिक रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं, जिसकी बिना पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोगों ने इसमें तत्काल उसमें एफआईआर पंजीकृत की है और पंजीकृत करने के बाद उसमें जो बार के जो जितने लोग हैं सबको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। हमारे पास सारा सीसीटीवी फुटेज है, उसमें 8 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और सभी के खिलाफ उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो भी फाइंडिंग्स हमारी होगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस हमले में मारा गया ब्रजेश राय इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा की बैटरी बनाने वाली कंपनी में काम करता था, जो गया तो था रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने, लेकिन यही रेस्टोरेंट उसकी कब्रगाह बन गया। नोएडा से मधुरेंद्र और अमित त्यागी के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो नोएडा के 38 में ये मॉल स्थित है, जहां कई रेस्टोरेंट है और एक रेस्टोरेंट में देर रात तक पार्टी चल रही थी, जिसमें ये शख्स गया था और बताया जा रहा है कि बियर की बोतल इसने मांगी रेस्टोरेंट कर्मी से और इसके बाद विवाद शुरू होता है, जिसमें मारपीट की जाती है। बाउंसर्स भी रेस्टोरेंट कर्मचारियों के साथ शामिल। सीसीटीवी फुटेज जो कि पुलिस के हाथ लगा है। हालांकि पुलिस लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और हमारे साथ हिमांशु सहयोगी और साथ ही साथ अमित भी जुड़ रहे हैं। अमित का रुख करते हैं। अमित, लगातार आप इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं, अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए राहुल, जो 8 आरोपी पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए थे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उन 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई पुलिस कर चुकी है। सभी 8 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ जो ब्रजेश राय हैं उनका पोस्टमार्टम भी कर लिया गया है। कुछ ही देर में उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी और मॉल के उस रेस्टोरेंट की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जो सामने आप देख रहे हैं लॉस्ट लेमन्स, इसी रेस्टोरेंट के अंदर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस की पूछताछ में ये भी बात निकल कर आई है जांच में अभी तक कि जो 8 लोग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं उसमें रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ साथ मॉल के सिक्योरिटी के स्टाफ भी मौजूद थे और तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का यही कहना है कि जो रेस्टोरेंट का मालिक है उसकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी और मॉल प्रबंधन की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। हमारे साथ हिमांशु भी मौजूद हैं। हिमांशु, किस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, जो एडीएसपी है रणविजय सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो 8 आरोपी हैं उनको कस्टडी में लिया हुआ है, पूछताछ की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं वो उनकी पत्नी ने उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है आखिरकार कितनी बेरहमी के साथ जिस तरीके से अमित आपने यहाँ पर वो पार्टी करने के लिए आपने जिस तरीके से पीड़ित महिला का जिक्र किया, अब पति इस दुनिया में नहीं है, उसका क्या कुछ कहना है? जरा दर्शकों को सुनवाते हैं, फिर आपका रुख करते हैं।
गिलेरिया मोड़ में हुए हादसे में ब्रजेश राय की मौत हो गई, उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या जानकारी आपको के बारे में? दोस्तों से नंबर दिया, इधर उधर हाथ कर मारे, फिर मुझे पता चला कि उन्हें प्रयाग हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करने ले गया। वहाँ पे जाने के बाद मुझे किसी ने मिलने नहीं दिया, मुझे वहाँ पे बिठा के रखा। फिर जब मैंने थोड़ी आवाज़ ऊँची की, जब मैंने पूछा कि मुझे जानना है कहाँ है, तब उन्होंने बताया कि बात हाथ से बाहर निकल चुकी। पुलिस अधिकारियों से कोई बात हुई हो या जो उनके दोस्त के साथ में उन्होंने कुछ बताया कि हुआ है? सब अपना पूरा हाल बता रहे, सब की झड़प थी, मारपीट हो गई। पर मेरा सवाल ये है कि मारपीट में क्या कोई किसी को इतना मार सकता है कि? ठीक है, जिस तरीके से लगातार अमित और हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अपनी बात पूरी कीजिए। आपने साफ कहा था कि हालांकि पत्नी के कई आरोप हैं, जाहिर तौर पर उससे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है और ऐसे में ये ऐसा इलाका है जहां बड़े से बड़े लोग भी पहुंचते हैं पार्टी करने के लिए। देर रात तक ये पूरा का पूरा मॉल खुला रहता है और ऐसे में जिस तरीके से ये क्राइम है और नोएडा की ये पूरी घटना है, सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाबदेही अब किसकी तय होती? बिल्कुल, देखिए हम बात करेंगे हिमांशु से भी। और अगर इन रेस्टोरेंट की या बार की बात की जाए तो रात को जो तय समय है उस तय समय से ज्यादा समय तक इनको खोला जाता है और पुलिस को जो कार्रवाई उस समय करनी चाहिए वो नहीं होती। तो इसी तरीके से हो सकता है जो बाउंसर थे उनके हौसले बढ़े होंगे जी। और बिल्कुल देखिए, साफ है जब भी इस तरह की घटना हो जाती है तब इन सवालों का जवाब पुलिस से लिया जाता है। उससे पहले नोएडा के अंदर खासतौर पर हम बात करें तो इस तरह के तमाम बार रेस्टोरेंट हैं जो देर रात तक चलते हैं और जो सड़कों पर रात के समय आप निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि नोएडा में कितने लोग हैं जो खुलेआम दारू पीते हैं, सड़कों पर बार रेस्टोरेंट से निकलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और तब जाकर पुलिस को इस बात की इंफॉर्मेशन जब होती है तब पुलिस पहुंचती है। और इस घटना ने सब कुछ खोल के रख दिया है। जिस तरह से देर रात तक बार खुला हुआ था, 11 बजे पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई कि यहां पर इस तरह से लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, तब जाकर पुलिस यहां पहुंचती है और उसके बाद यहां आकर तलाश की जाती है वो कौन लोग थे, किस बात को लेकर लड़ाई हुई। वो सवाल हैं जिनके जवाब अब पुलिस को तलाशने हैं, लेकिन नियमों को ताक पर रखा जाता है, इसमें कोई दुराय नहीं है। और नोएडा पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है जब तय समय दिया हुआ है कि 11 बजे तक आपको बार बंद करना है, क्लोज करना है, उसके बाद भी देर रात तक इस तरह से बार को क्यों ओपन किया जाता है। और यही वजह है कि चाहे मॉल के अंदर बाउंसर्स हो या तमाम स्टाफ हो, उनके हौसले इतने बुलंद रहते हैं क्योंकि पुलिस के साथ उनकी साठगांठ कहीं ना कहीं रहती है और यही वजह है उनके हौसलों को परवान चढ़ने को मिलता है। और जो भी बाहर से लोग आते हैं उनके साथ इस तरह की बदसलूकी या मारपीट तक की नौबत आती है और वो यहां देखने को मिला जिस तरह से ब्रजेश के साथ मारपीट की गई और इस हद तक मारपीट की गई कि उनकी दर्दनाक मौत भी हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने जब आएगी तब पता चलेगा कि आखिरकार कौन सी इंजरी थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। लेकिन पुलिस अब जो 8 लोगों को कस्टडी में लिए हुए हैं उनसे पूछताछ कर रही है। असल वजह क्या थी, ऐसी क्या वो वजह थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी नौबत आन पड़ी कि आपस में लोग लड़ पड़े और इतनी बेरहमी के साथ ब्रजेश को पीटा गया। तो उन सवालों के जवाब नोएडा पुलिस को देने हैं और एडीएसपी जो रणविजय सिंह है उनको जवाब देने हैं क्योंकि जो उनकी पत्नी है वो लगातार इस बात को कह रही है अगर किसी बात को लेकर आपस में बहस हो गई थी तो ऐसी क्या वजह थी कि इतनी बेरहमी के साथ उनके पति के साथ मारपीट की गई। तौर पर वजह भी हिमांशु, हालांकि पुलिस हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और लगातार कोशिश यही है कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगा कि आखिर